25 तरमीम जो है वो सजेस्ट की गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की सीईसी ने 2 दिन उस पर डिबेट की और उस 2 दिन की डिबेट के बाद हम 3 तरमीम पे मुतफिक हुए और 22 पे जो है हमारा कंसेंसस ना बन सका। हमने उन 3 तरमीम में जो है वो हम शामिल हुए, वो पास हुई। बाकी 22 जो हैं वो डिबेटेबल हैं, उन पे दोबारा डिबेट होगी। पीपल्स पार्टी मुकम्मल डिबेट करेगी और पीपल्स पार्टी ये चाहती है, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ये चाहते हैं कि कोई भी जो तरमीम हो वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ डिबेट करके, उनसे डिस्कशन करके उसके बाद उन तरमीम को किया जाए। और पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, हमेशा से जमहूरियत के साथ खड़ी है। आइंदा भी जो तरमीम होंगी वो जो पीपल्स पार्टी समझेगी कि 73 के आइन की रूह के मुताबिक हैं उसमें साथ देगी और बाकी जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ डिबेट के बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर स्टैंड करेगी। देखें, गुजारिश ये है कि कोई नया इस्तिस्ना नहीं है, ये ऑलरेडी मौजूद था। गवर्नर्स का नाम भी लिया गया, तो गवर्नर्स जो हैं वो भी टेन्योर के दौरान उन्हें इस्तिस्ना मौजूद था। प्रेसिडेंट को भी इस्तिस्ना मौजूद था, आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल को भी इस्तिस्ना मौजूद था। और अब अगर प्रेसिडेंसी से निकल के किसी नए ओहदे के लिए आएंगे, वो कोई MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, किसी और जगह पे दोबारा आते हैं, इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा और वो उसको फेस करेंगे। तो एक ये ज़रूर है कि आप ये देख लें कि जब जिसको मर्ज़ी होता है वो कोई इल्ज़ाम लगा देता है, कभी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया, लेकिन आप ख़ुद गवाह हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के साथ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी, अदालतों के चक्कर लगाए। मुझे कोई बता दें कि पूरे अपने मर्ज़ी के जज बिठाने के बावजूद आज तक कोई चीज़ साबित हुई, कोई चीज़ ये हुई कि ये इन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें 0.05% भी कोई दुरुस्तगी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको देख के जो है वो आगे चलना पड़ता है। देखिए, गलतियों की बात नहीं है। 73 के आइन के टाइम आप थे 5 करोड़, आज के दिन है आप 25 करोड़। तो आप 5 करोड़ पे रुके रहेंगे तो फिर तो आपको 4 जज चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, और आपके जजेस आप 17 हैं। इसके बावजूद आपकी पेंडेंसी जो है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में इतनी है कि साइलिन बेचारे जो है वो धक्के खा रहे हैं और दूसरी तीसरी नस्ल पे जाके जो है वो फैसले होते हैं। तो आपको हालात वाक़यात के मुताबिक चेंजेस की ज़रूरत होती है। तो आप इन चेंजेस को उस तरह नहीं मिला सकते कि ये कोई खुदा न खास्ता 73 के आइन की रूह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये आपके मौजूदा सूरत हाल, आज से 52 साल पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल में बहुत बड़ी तब्दीली है। ज़माने के साथ चलने के लिए आपको इन चेंजेस की ज़रूरत